उठाने में, अपने काम काज पर ध्यान देने में, रुपया पैसा कमाने में, जमीन जायदाद खरीदने में इतना समय लग जाता है कि उसे मालिक को याद करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता। वो सांसारिक चीजों के पीछे इतना दौड़ता है कि उसे अपने उद्धार का, अपने कल्याण का सोचने का ख्याल भी नहीं आता। जब तक इंसान आसक्ति के माया जाल में फंसा रहेगा, तब तक वो मालिक को कैसे पाएगा? मालिक तो निर्विकार है और इंसान विकारों के अधीन होकर उसे पाने की कोशिश करता रहता है। निरासक्त मालिक को आसक्त होकर पाना चाहता है, निराधार को साकार में ढूंढना चाहता है। कैसे ढूंढ पाएगा? अरे मालिक को पाना है तो हमें बाहर से और अंदर से पवित्र होना चाहिए। वो मालिक जानता है कि हर कोई अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकता, और जो मन पर काबू नहीं पा सकता वो मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए मालिक अपनी उस संतान को गुरु के पास भेजता है। गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है और शिष्य को परम संतोष कर आनंद मिलता है। हाँ सबका मालिक, इजाजत देने वाला वो मालिक है, आखिरी न्यायाधीश। वो जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, उसके भक्त को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो मालिक संकेत देता है, मार्गदर्शन भी करता है, मंजिल भी दिखा देता है। लेकिन मंजिल तक पहुंचना भक्त को खुद है। इसी रास्ते पर वो अपने भक्त का इम्तिहान लेता है। तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह के आकर्षण और तरह तरह की परीक्षाएं, लेकिन मालिक की इजाजत उसे ही मिलती है। वो ही अपनी अनुमति पाता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इसलिए उसकी परीक्षा से डरो नहीं। उसके सवाल कभी कभी बड़े अजीब होते हैं, उन सवालों से घबराओ नहीं। उनके अंदर छुपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करो। जिस दिन वो मतलब समझ में आ गया, मजा ही मजा है। सबका मालिक एक। ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं।
लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते, वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। सबका मालिक एक। जो मालिक को नहीं भूलता, उसे मालिक भी कभी नहीं भूलता। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालात में कभी भगवान को दोष नहीं देते, मालिक उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग बिना कष्ट के भोग लें। कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए मालिक के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त न दुख में विचलित होते हैं, न सुख में उत्तेजित। सबका मालिक एक। हवाओं को कभी पकड़ा जा सकता है, फूलों की खुशबू को मुट्ठी में कैद किया जा सकता है। क्या आग को कोई बंदी बना सकता है? नहीं। फिर मालिक को कोई कैसे पकड़ सकता है? हवा, सुगंध, अग्नि, ये सब हमें मालिक का साक्षात्कार कराते हुए कहते हैं कि ये सारा चराचर विश्व मालिक ने व्याप्त किया है, मालिक ने हमें बनाया है। और हम मालिक को बंदी बनाने का सपना देखें तो इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी। मालिक के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए। मालिक के सामने सर उठाने का मतलब उसको चुनौती देना। ऐसा दुस्साहस कभी मत करना। मालिक की वंदना करनी चाहिए। उसको बंधन में जकड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। हाँ, अगर मालिक को बंदी बनाना है तो उसकी भक्ति कीजिए। वो भक्ति का बंधन पसंद करता है। सबका मालिक एक।